2 दिन पहले ही जन सहयोग से शुरू किए गए कोविड सेंटर को देखने के लिए जिले के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर राजेंद्र खरे पहुंचे और कोविड सेंटर का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के बारे में कोविड स्टाफ से बात की गई और कोविड सेंटर जन सहयोग से लगाने को लेकर और सुविधाओं को लेकर सराहना की गई। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये सराहनीय पहल है जो इतने छोटे से ब्लॉक में ऑक्सीजन युक्त बेड तक उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि एक मरीज को जिला अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने पर उसके परिजन यहाँ लाए थे जो अब स्वस्थ है एवं शासन और प्रशासन और साथ ही में जन सहयोग का ऐसा गठजोड़ हुआ है कि लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के लोग यहाँ सेवाएं देते रहने का भरोसा दिलाया गया है। बक्सवाहा में कोरोना महामारी से उत्पन्न भयावह स्थिति के साथ ही उत्पन्न संकट को दृष्टिगत रखते हुए नगर के युवाओं द्वारा की गई पहल धीरे धीरे रंग ला रही है। अब तो जिले तक से लोग अब ऑक्सीजन की तलाश में बक्सवाहा आ रहे हैं। इस कोविड सेंटर को खोलने के लिए युवाओं को खुले मन से हाथ खोलते हुए लोगों ने सहयोग किया और देखते ही देखते चंद दिनों में आवश्यक 4 लाख की राशि एकत्रित कर आवश्यक उपकरण ऑक्सीजन बेड आदि एकत्रित कर शुरू किए, जिसमें कि लोग ठीक हो रहे हैं एवं ऑक्सीजन के लिए प्रशासन यहां मरीजों को रख रहा है। ज़रूरत पड़ने पर जिला अस्पताल रेफर कर रहे हैं। सर, बक्सवाहा में आज आपने जो जन सहयोग से कोविड सेंटर बनाया गया है उसका निरीक्षण किया, आप आए हैं, क्या स्थितियाँ रही और क्या क्या इसमें सेवाएं मिलेंगी, क्या चाहिए? देखिए, ये एक कोविड केयर सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है शासन का, वो पिछले साल भी यहाँ था, लेकिन इस बार चेंज है क्योंकि कम से कम बक्सवाहा में जो ये समिति आगे आई है, जो आप लोगों ने एक समिति बनाई है और उसके सहयोग से आप लोग जो यहाँ पे खास तौर से जो किट वगैरह या पीपी किट, मास्क, थर्मामीटर या पल्स ऑक्सीमीटर, कूलर, पंखे, इनकी व्यवस्था आप लोगों ने जन सहयोग से जो कर रहे हैं, ये तो एक पुण्य का काम है। ये एक महामारी है, इस महामारी में तो सबको आगे आना ही होगा, तभी हम इससे जीत पाएंगे। और निश्चित रूप से इसी विश्वास के साथ व्यवस्थाएं ठीक हैं। हमने खुद जाके देखा है, आप लोग पेशेंट को जो खासतौर से फूड वगैरह है या उनको जो आप लोगों ने सबसे बड़ी कमी जो इस समय थी ऑक्सीजन की, उसके लिए आप लोगों ने जंबो सिलेंडर और ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। हमारे बीएमओ साहब यहाँ लगातार राउंड ले रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ पेशेंट यहाँ हैं, बल्कि कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जो जिले से वापस आके यहाँ पे इलाज ले रहे हैं। तो चूंकि ये जिले का दूर दराज का ब्लॉक है और यहीं पे स्थानीय स्तर पे सुविधाएं हो गई हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बीमारी जितनी है आधे से ज़्यादा ये भय की बीमारी है। तो जब स्थानीय स्तर पे व्यक्ति रहेगा और आपके ही परिवार आसपास के लोगों का उनके साथ सहयोग रहेगा, तो आधा पेशेंट अपने आप ही ठीक होगा। सो एक अच्छा काम है, पुण्य का काम है। आप लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मानव सेवा के काम में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो एक अच्छा लगा। और सेंटर साफ सुथरा है। आप लोगों ने जो शासन की व्यवस्थाएं हैं वो शासन कर रहा है। कुछ और कमी होगी, जैसे आपने स्टाफ की बात की है, तो कुछ स्टाफ यहाँ और आवश्यक होगा। तो अभी बीएमओ साहब से बात करके और जिला पे सीएमएचओ सर से बात करके अगर कोई और आवश्यक स्टाफ होगा तो यहाँ आएगा। और आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। कोविड का संचालन कर रहे हैं और चूंकि आपकी देखरेख में ये सब चल रहा है, सर क्या क्या व्यवस्थाएं इसमें हैं, कैसा रहेगा और कैसे कोविड से आप सब मिलकर लड़ रहे हैं? कोविड से हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। कोविड से हमें और अपने पूरे समाज को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। अकेला प्रशासन ही इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसमें हमारे लिए समाज को भी साथ में आना पड़ेगा, तब जाके हम कोविड से लड़ पाएंगे। सारी मैक्सिमम व्यवस्थाएं शासन के द्वारा बहुत अच्छी की जा रही हैं और आप लोगों की जो कमेटी बनी हुई है, इससे हमारे लिए काम करने में बहुत मदद मिल रही है इससे, जिससे शासन का भी बहुत काम इसमें बहुत हद तक कम हो रहा है। बाकी जो डॉक्टर की सेवाएं हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो तो हम अपनी सारी उपलब्ध कराएंगे और जो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम जिले से भी अपने अधिकारियों से बात करके उनको लेके आएंगे। बाकी जन सहयोग आप लोगों के द्वारा है ही, और जो भी आप लोगों के द्वारा सुविधाएं यहाँ पे प्रशासन की अतिरिक्त उपलब्ध कराई जा रही हैं वो भी बहुत सराहनीय है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बक्सवाहा से मुकेश रावत की रिपोर्ट।